कैसा लगा आपको? ऐसा क्या है इसमें? आपको समझ नहीं आई? इसमें पैसा कमाने का तरीका लिखा है। अगर इस पे सही तरीके से अमल किया जाए तो इंसान माला माल हो जाता है। क्या ढूंढ रहे हो? भाभी वो आयशा का स्कार्फ कहाँ पे है? मिल नहीं रहा। मैं उसे मिलने के बहाने उसके ऑफिस जाऊंगा और फिर वहाँ जाकर ये प्रेजेंटेशन दूंगा। लो, यहाँ से तो इनकार हो गया। क्या हो गया अम्मी? आप नहीं चाहती उनके साथ साथ हम भी थोड़ा पैसा कमा लें? मैं तुम्हारे साथ हूँ। आयशा का स्कार्फ उस दराज में पड़ा है, जाके ले लो। क्या बात है, आप ही मेरी बात समझती हैं भाभी। अरहम, ऐसा मत करो, अपने भाई को जानते हो ना तुम। अब ये भाई की बात कहाँ से आ गई? वो तो हमेशा कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। देखे अम्मी, आयशा की शादी के बाद हमें भी तो अमीर होना चाहिए, हमारा हक है ये। बिल्कुल। पूरे घर का काम करती हूँ, खाना पकाती हूँ, कपड़े धोती हूँ और खराब से बेड पर सोती हूँ। ऐसा कब तक चलेगा? आप फिर परेशान ना हो भाभी, हौसला रखें, मैं सब कुछ बदल दूंगा। ये प्रेजेंटेशन देने के बाद वो लोग मुझे जरूर मैनेजर की सीट पर बिठाएंगे, फिर देखना मैं हालात बदल दूंगा। इंशाल्लाह। अरहम बेटा, मैनेजर की कुर्सी पे बैठने के लिए पहले तालीम मुकम्मल करनी पड़ती है। तालीम कैसे हासिल करता मैं अम्मी? ये घर कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तो है नहीं। अब ठीक कहा। स्कूल भेजा था ना तुम्हें, लेकिन वहाँ से तो तुम भाग गए। तुम्हारे बाबा ने दुकान पर बिठाया तो वहाँ से भी भाग गए। वो चाहते थे तुम कुछ बन जाओ, कुछ सीख जाओ, लेकिन तुमने तो कुछ भी नहीं क्या सीखा। हो गया है अम्मी आपको? अल्लाह अल्लाह, मैं इस मुल्क का एक आजाद शहरी हूँ, जो चाहे कर सकता हूँ। आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? हाँ हाँ, अम्मी इस बार हालात मुख्तलिफ हैं, मैं जरूर कुछ करके दिखाऊंगा। मुझ पे भरोसा कीजिए, इस पूरे घर का नक्शा बदल दूंगा। लेकिन आपको तो मुझ पे भरोसा है ही नहीं। कम से कम एक बार तो भरोसा करके देखें। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जाओ, शाबाश, तुम जरूर कामयाब होगे। खुदा आपकी जुबान मुबारक अगर करे रजा को भाभी, पता बहुत चल गया कि तुम आयशा से मिलने गए थे। वैसे भी अब आयशा को हमारी क्या फिक्र, वो खुद तो अमीर हो गई है ना। सुन ले, वैसे भी भाई को कैसे पता चलेगा? कौन बताएगा? मैं बताऊंगी उन्हें। चुप करके अपना काम करो तुम। मैं पापा को सब बता दूंगी और फिर वो आप दोनों की खूब पिटाई करेंगे। जरा इसकी जुबान तो देखो। आप रुकें भाभी, मैं बात करता हूँ। चाचू की जान, बात सुनो। क्या मेरे साथ एक डील करोगी? जी बोले। याद है जब हम बाजार गए थे तो तुम्हें वहाँ एक ब्राउन बालों वाली गुड़िया पसंद आई थी? याद है मुझे। तो अगर मैं तुम्हें वो खरीद दूं? आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप वो खरीद सकें। आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। जरा देखें तो भाभी, कैसे जुबान चलती है इस बच्ची की। 2 कोकोनट वेफर्स और 2 चॉकलेट्स एक्स्ट्रा बड़ी वाली। क्या बात है। अब ये भी बता दो कि ये सब चीजें मिलेंगी कहाँ से? हमारे मोहल्ले से तो नहीं मिलेंगी, लेकिन हम बड़ी मार्केट में जाएं तो मिल जाएगी। जरा देखो तो कितना बोलती है ये। इधर आओ चाचू की जान। बहुत चालाक हो गई हो तुम। अपने चाचू के साथ ही डील कर रही है। आयशा को मेरा सलाम देना। मेरे ख्याल में मुझे यहाँ पे कोई जैकेट या टाई वगैरह पहन के बैठना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है? खैर, ऐसे भी ठीक है। भाई मुझे तो लगा था वो मुझसे बात नहीं करेगी, लेकिन वो तो मान गई है। तुम्हें तो मेरा पता है ना, मेरा जादू हमेशा चलता है, कोई बच नहीं सकती मेरे से। प्यार की खुशबू आ रही है मुझे। यार, तुम अभी तक उससे मिले नहीं हो, फिर भी इतने यकीन से ये सब कह रहे हो। देखो भाई, प्यार का मिलने से कोई ताल्लुक नहीं। वो बीनिश याद है ना तुम्हें? वो पागल बीनिश? अरे क्या कह रहे हो यार, वो बस अजीब से बाल बनाती थी, अजीब से कपड़े पहनती थी, पागल नहीं थी। चलो अच्छा है। इस लड़की से मैंने सिर्फ एक दिन बात की और फ्लैट हो गई। गुड लक भाई, और क्या कहूँ। एक मिनट, फुरकान, ये तुम्हारे सामने क्या कर रहा है? ये क्या हरकत है? कहीं तुमने इसमें से पी तो नहीं? भाई मैं इसमें से क्यों पीऊंगा? देखो भाई, इस मामले में बहुत एहतियात करनी है। मैंने यहाँ पर छुपा कर रखी थी ताकि किसी को नजर ना आए। फुरकान, मैं बहुत सीरियस हूँ, मुझे बताओ तुमने पी है? देखो भाई, मैं जानता हूँ तुम अपनी इस बोतल को लेके बहुत जज्बाती हो, मेरा यकीन करो, मैंने इसे हाथ तक नहीं लगाया। चलो तुम्हारी बात मान लेता हूँ। शुक्र है किसी ने नहीं पी। करीम, हमें ऐसे ही किसी पे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। मुझे लगता है वो शख्स बेकसूर है। मुझे लगता है इस सब में निदा भी कहीं ना कहीं शामिल है। देखो, ये मैं भी मानता हूँ कि वो थोड़ी अजीबोगरीब हरकतें कर रही है, मगर वो इतनी खतरनाक हरकत नहीं करेगी मेरे ख्याल में। अगर उसका कोई कसूर ना हुआ इसमें, तो तुम क्या करोगी? मैं नहीं जानती, मुझे बस ऐसा लगा तो कह दिया। वैसे भी वो इतनी मासूम नहीं है। एक मिनट, रुकना जरा। तुमने इसमें से पिया तो नहीं ना? क्या? कॉफी तो नहीं पीना इसमें से? मैं तुम्हारी कॉफी क्यों पीऊंगी करीम? देखो, इसमें गुस्सा होने वाली कोई बात नहीं है। असल में मैं बस थोड़ा मोहतात हूँ इस मामले में। मैंने बस इतना सोचा कि तुम्हें ये बात बता दूं। मुझे ये जानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर मैं प्यास से मर भी रही हुई तब भी कभी इससे नहीं पीऊंगी। तुम्हारी कॉफी तुम्हें ही मुबारक हो, पियो इसे खुद ही।